प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग ने पिछली वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर दो थ्योरम्स को प्रूव किया था। याद कीजिए उसको। और उसी के आधार पर क्या होगा, किसी नंबर की इरेशनैलिटी प्रूव की जाएगी। समझ गए? क्या है थ्योरम? इफ p is a prime number and a is any positive integer, if p divides a square, then p divides a. So always remember, always keep in your mind this theorem. समझ गए ना? और इसी थ्योरम के आधार पर ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज 1 पॉइंट पुरानी एनसीईआरटी में था बच्चों। कोविड के बाद जो कोर्स सिलेबस रिड्यूस हुआ उसमें क्या है, 1.2 है। तो आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, और उस वीडियो में बच्चों हम लोगों ने √2 इज इरेशनल प्रूव किया था। सिमिलरली उसी तरह से प्रूफ होगा बाय यूजिंग दी थ्योरम बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पहला प्रूफ करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन यहां से नोट कीजिएगा, पहले समझिएगा इसको ठीक से। लेट √5 इज रेशनल। अब जो ही रेशनल होगा तो क्या होगा, सपोज वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू द फॉर्म ऑफ a by b or p by q, where p and q are Q are co-primes, मतलब they do not have a common factor other than 1, and Q is not equal to 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बस इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। फाइव इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। फाइव q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। सिंस 5 divides 5 is a prime number and it divides 5q स्क्वायर, 5 into q स्क्वायर डिवाइड करता है, और ये किसके इक्वल है, p स्क्वायर के। तो हम क्या लिखेंगे, it means 5 divides p स्क्वायर। क्यों? सिंस 5 divides 5q स्क्वायर, इसलिए। अब 5 divides, if p divides a square then p divides a, that is next step 5 divides p, 5 divides p। तब हम लोग क्या मान लेंगे, इसको यहां इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। Hence let p is equal to 5abc 5c where c is any integer। समझ गए ना? p क्या है, 5 का मल्टीपल होगा। समझ गए? where c is any integer। अब इस वैल्यू को बच्चों क्या करेंगे हम लोग, यहां से नोट कर लीजिएगा। बोर्ड पर नीचे जगह नहीं है। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1,
then 5q square is equal to 5c whole square, 5q square equal to 25c square, 5 कॉमन है, 5 is common both sides, 5c square. Since 5 divides 5c square और 5c square किसके इक्वल है? This implies 5 divides q square. क्यों? Since 5 divides 5c square. If p divides a square, then p divides a. तब क्या होगा? Hence 5 divides q. 5 divides p. 5 divides q. इसका मतलब क्या है? 5 is a common factor of both p and q. It means that 5 is a common factor of both p and q. पहले बच्चा नोट कर लीजिए, बोर्ड भर गया है, यहां से इस तरह से अपना जिस तरह से है, इसके बाद यहां से नोट कर लीजिए इसको, ठीक। और हम लोगों ने माना क्या है कि पी और क्यू को प्राइम है, एक को छोड़ करके और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहां क्या निकल गया? 5 पी और क्यू का कॉमन फैक्टर है। समझ गए बच्चों? इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या है? गलत है। जब हम लोग मानेंगे कि को प्राइम है, तो देखिए मान लिए थे कि रेशनल है, तो रेशनल होगा तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, और पी और क्यू में क्या हो? पी और क्यू क्या है? को प्राइम्स हैं, कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जो हमने √5 को रेशनल माना था, उसके कारण ये क्या हुआ? हमारी मान्यता के अनुसार ये कंट्राडिक्टरी रिजल्ट। बस यही एक लाइन लिखना है बच्चों। This contradicts this result. कौन? ये 5 is a common factor of both 5. This result contradicts our assumption that √5 is rational, hence it is irrational. Proved. प्रूव कीजिए बच्चों। तब क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रूफ करते हैं। एनसीईआरटी की बच्चों एक ही विशेषता है, कोई भी दो क्वेश्चन एकदम सिमिलर नहीं होता है, डिफरेंस उसमें होता है। समझ गए ना? इसीलिए एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जो भी हेल्प बुक है मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के आपको जो जितना स्कोर करना चाहते हैं वो नहीं होगा, संभव नहीं है। तो अब दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। हर क्वेश्चन में बच्चों वही जबरदस्ती वाला बस प्रूफ करना पड़ेगा जी। सॉल्यूशन लेट 1/√2 is rational. Hence, suppose 1/√2 is a by b, a and b are co-primes, एंड ये स्टेप मत छोड़िएगा। ये नहीं कि मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया है तो मैं लिख रहा हूं, समझ गए ना? उसी तरह से कीजिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? √2a = b,
on squaring both sides. Both sides. 2a square equal to b square. Two divides b square. क्यों? रीजन पता है. सिंस 2 divides 2a square. And now let, oh sorry, hence 2 divides b. मतलब b क्या है? 2 का मल्टीपल है, इसलिए क्या मान लिए? hence now let, या सपोज जो भी लिखना हो, b इक्वल टू 2k where k is an integer. ये इसे 1 मान लीजिएगा. On putting the value of b, in equation 1, टू ए स्क्वायर इक्वल टू 2k square, 2a square equal to 4k square, 2 is common both sides, hence a square equal to 2k square. Now 2 divides a square. क्यों? Since 2 divides 2k square on the basis of theorem. If p divides a square, then p divides a. 2 divides a. यहाँ 2 divides b, 2 divides a. That is 2 is a common factor of both a and b. This result contradicts our assumption that 1 by root 2 is rational. Hence 1 by root 2 is irrational. नोट कर लीजिए बच्चों. 3 के भी कुछ सवाल कर लेते हैं. क्वेश्चन 3 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. सपोज 7 root 5 is irrational. Hence it can be expressed as बस इंटीग्रल वही है बच्चों. ओ प्राइम और root 5 is equal to p by 7q. अब देखिए बच्चों, इसमें p और q क्या है? इंटीगर्स हैं. 7 भी क्या है? इंटीगर है.
तो 7 क्यूब भी क्या हो जाएगा, एक इंटीगर और दूसरे इंटीगर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, इंटीगर्स। समझ गए? तो ये राइट साइड में क्या हो जाएगा, पूरा ये रेशनल हो जाएगा। समझ गए ना? क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो रूट 5 भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने क्या प्रूफ किया, देखिए रूट 5 इज इरेशनल सिंस P and Q are integers, hence 7Q is also an integer. Hence P by 7Q is rational. अब राइट साइड में रेशनल हो गया तो इसी के इक्वल रूट 5 है, दैट इज रूट 5 इज रेशनल, बट रूट 5 इज irrational. Hence, our assumption is invalid that 7 root 5 is rational. That is 7 root 5 is irrational. Proved. इसको भी नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं उसी तरह से। लेट 6 plus root 2 is rational. Hence, suppose नाउ ट्रांसपोज कीजिए 6 को रूट 2 इज इक्वल टू ए बाई बी माइनस 6 और रूट 2 इज इक्वल टू ए माइनस 6 बी बाई बी। 6 is integer, b is also integer. The product of two integers is also integers and the sum or addition of two integers a minus 6b. ये भी क्या हो गया, ये इंटीजर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 इंटीजर है, b इंटीजर है, दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी क्या होता है, इंटीजर होता है। और a में से 6b को एक इंटीजर में से दूसरे को घटाइएगा तो जो आएगा वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक, तो न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो गया, दोनों हो गए। तो ये क्या हो जाएगा राइट साइड में, रेशनल नंबर। तो रूट 2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। लेकिन रूट 2 को हम लोगों ने क्या किया है, इरेशनल प्रूफ किया है। ठीक ना, रूट 2 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। इस तरह से क्या होगा बच्चों, हम लोग इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। लिख लेता हूं मैं, कहीं भूल जाओ। सिंस 6 इज एन इंटीजर and b is also an integer. Hence 6b is also an integer. Therefore, hence a minus 6b is also an integer. क्यों? The sum
difference multiplication of two integers is also an integer. Clearly, a minus 6b by b is rational. Hence, root 2 is rational. But root 2 is irrational. This contradicts our assumption. तो हम लोगों ने माना है, हमारी मान्यता है सिक्स प्लस रूट 2 इज रेशनल, is not correct. That is 6 plus root 2 is irrational. तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने इसीलिए पहले छोड़ दिया था कि इसमें देख लिया था कि इसमें है, इस तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, अगर इसको बता देंगे वहां पर तो फिर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो मैं उस क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर देता हूं, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक सिमिलर इसी तरह से होगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या करते हैं, सॉल्व कर ही देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन वही इन्फिनेट 3 plus 2 root 5 is a rational number. Hence, 3 plus 2 root 5 can be represented as the ratio of two integers p and q, where p and q are co-primes and p और q इंटीगर भी है बच्चों, सब लिखना जरूरत नहीं है। नाउ 2 root 5 p by q minus 3 और 2 root 5 is equal to p minus 3q by q और root 5 is equal to p minus 3q by क्या हो गया, 2q। अब देखिए q इज इंटीगर, 2 इज इंटीगर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीगर 2q भी क्या हो जाएगा, इंटीगर, डिनोमिनेटर इंटीगर, 3 इंटीगर q इंटीगर, इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इंटीगर। p भी इंटीगर है तो एक इंटीगर में दो इंटीगर का सम या डिफरेंस क्या होता है, इंटीगर। ये दोनों इंटीगर हो गया, मतलब क्या हो गया, इंटीगर्स हो गए। समझ गया ना, कई बार लिखें, इसको लिखना जरूरी नहीं है, इतना समझ गए होंगे। since p minus 3q is an integer and 2q is also an integer, hence इधर लिखते हैं, hence p minus 3q by 2q is rational,
और राइट साइड रेशनल है, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस √5 इज रेशनल। बट दिस रिजल्ट, ये √5 इज रेशनल contradicts the fact, ये फैक्ट है, fact that √5 is irrational। समझ गया बच्चों? Hence 3 plus 2√5 is irrational। कुछ बच्चों बस कॉन्सेप्ट मेन चीज है, क्लियर होना चाहिए। इसके बाद तुम अपनी लैंग्वेज में हर चीज बना सकते हो, लिख सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तुम्हारी सारी मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, साइंस में, मैथ में सिस्टमेटिकली एकदम बिना स्किप किए हुए, बिना किसी चैप्टर को, बिना किसी टॉपिक को, बिना किसी क्वेश्चन को, तुम्हें बराबर वीडियो बच्चों मिलती रहेंगी। सो डोंट स्किप, डोंट मिस माय वीडियोस। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।